कटी पतंग की तरह गिरते हुए टाटा स्टील को एक हवा की झोंके की ज़रूरत है। अब देखिए, टाटा स्टील में गिरावट कोई बड़ी नहीं होती है। गिरावट बड़ी क्यों नहीं होती? क्योंकि इसने छलांग ही बड़ी नहीं लगाया है। लगभग देखें तो आप साल भर से टाटा स्टील एक कंसोलिडेशन पीरियड में चल रहा है, और ख़ास करके जब से ये स्प्लिट हुआ था, जब से तो टाटा मोटर को लगता है जैसे टाटा स्टील को किसी की नज़र लग गई है। तो अब इस कटी पतंग को हवा मिलने वाला है, हवा का झोंका आने वाला है, और वो इसको मिलने वाला है हवा का झोंका पीएलआई स्कीम के। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? देखिए, अगर पीएलआई स्कीम के तहत स्पेशलिटी अगर हम स्टील सेक्टर की बात करें तो सरकार ने 57 कंपनियों को इसके लिए नियुक्त किया है, और ख़ास करके देखें तो इसमें 67 कंपनियों को सेलेक्ट किया गया था, जिसमें से 10 कंपनियों ने अपने आप को ड्रॉप आउट कर दिया है। इसमें से खास करके अगर बात करें तो पीएलआई स्कीम होता क्या है? तो पीएलआई स्कीम होता है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, या फिर इसको हम कह सकते हैं परफॉर्मेंस लिंक स्कीम। ये स्कीम सरकार ने मेनली रूप से चलाया है वैसे प्रोडक्शन हाउस के लिए जो डोमेस्टिक बेस्ड यूनिट से प्रोडक्शन करेंगे, उनके लिए सरकार ने कई तरह के इंसेंटिव का प्रोविज़न किया है, और इसलिए किया गया है ताकि हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़े। सरकार का जो मेन ध्येय है इसके अंतर्गत कि हमारे पास जो किसी भी तरीके से जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और हमारे पास इंपोर्ट कमे और एक्सपोर्ट बढ़े। यही ध्येय लेके सरकार ने पीएलआई स्कीम शुरुआत करी है। और स्टील सेक्टर की बात करें तो टाटा स्टील ने पीएलआई योजना के तहत खास करके इस्पात मंत्रालय के समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और खासकर बात करें टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट और टाटा टीन करके जो कंपनी है, इन 8 उत्पादों के लिए इन्होंने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए टाटा स्टील ने। देखिए, पीएलआई स्कीम को लेके टाटा स्टील के जो वीपी हैं चाणक्य चौधरी, उन्होंने कहा है कि पीएलआई स्कीम के लिए हम इस्पात मंत्रालय के आभारी हैं, और भारतीय इस्पात उद्योग जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि कुछ वर्षों से विकास पथ पर अग्रसर है, और वर्तमान में अगर बात करें तो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है इस्पात का भारत। और ख़ास करके देखो, एमओयू पर अगर हस्ताक्षर टाटा स्टील के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। जिस तरह से टाटा स्टील कई महीनों से एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, तो इसको एक यहाँ से बूस्टअप। देखिए, पीएलआई स्कीम और टाटा स्टील की उड़ान की बातें हम आगे भी करेंगे, लेकिन इससे पहले आइए एक नज़र हम लोग डाल लेते हैं कि हम टाटा स्टील पे बात क्यों कर रहे हैं। तो इसके फंडामेंटल पे नज़र डाल लेते हैं। तो अगर मार्केट कैप की बात करें तो टाटा स्टील की मार्केट कैप है 1,27,993 करोड़ का, यानी ये लार्ज कैप का स्टॉक है। करेंट अगर हम इसका मार्केट प्राइस देख लें तो 105 रुपये के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। अगर इसका 52 वीक लो देखें, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, तो 52 वीक लो इसका 82 रुपये 70 पैसे का है, और इसका 52 वीक का हाई है जो 139 रुपये तक गया। स्टॉक का पी देखें तो 7.24 है, और अगर हम इसका बुक वैल्यू देखें तो 88 रुपये का है। ROCE अगर देखें तो 30 के ऊपर 31 साढ़े 31 है, ठीक ठाक है। अगर ROE देखें यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, तो ये भी 42.4% है। तो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है, फंडामेंटल में इतना इसका ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए इसके ग्राफ पे नज़र डालते हैं। तो आप देखेंगे इसके ग्राफ पे कि 50 डेज का जो डीएमए है और 200 डेज का डीएमए है, नीचे ही इसका ट्रेड कर रहा है। मतलब ये स्टॉक अभी भी वीक में ही है। अगर 100 रुपये का इसका देखें तो तगड़ा सपोर्ट बन के उभरा है, और 100 रुपये का जो सपोर्ट है इसको इन्होंने हालांकि कई बार टच किया है, लेकिन तोड़ने में कामयाबी इसको मात्र एक बार मिला है। अगर देखिए, हालांकि एक बार दोबारा से इन्होंने 100 को लेवल तोड़ने में कामयाब हो गया था, लेकिन फिर से उसने 100 का रेसिस्टेंस वापस आ गया तुरंत ही। के बारे में एक बातें मैं आपको खुल के बता देता हूँ। ऐसा नहीं कि टाटा स्टील कल का कल ही आपको जंप दिखा देगा और बहुत बड़ा ऐसा मूव हटाएगा। टाटा स्टील ऐसा नहीं है। टाटा स्टील अभी कंसोलिडेशन फेज से गुजर रहा है, लेकिन जिस तरह से इसके बेस बन रहे हैं और जिस तरह से इनका एक लंबा पीरियड गुजर चुका है कंसोलिडेशन में, तो इतना तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जब आपको मार्केट में अगली रैली आएगी तो उसमें आपको टाटा स्टील जो है वो बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करता हुआ दिखेगा। तो अगर आपको साल 1.5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट का अगर सोच रहे हैं तो टाटा स्टील उसमें से एक बेस्ट स्टॉक आपके लिए उभर के सामने आता है। देखिए, एक तरफ दुनिया भर में भारत जो है इस्पात उद्योग में दूसरे नंबर पे आ गया है, उसी तरह अगर देखें टाटा स्टील को, तो टाटा स्टील भी देखें तो प्राइवेट कंपनियों में दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी कंपनी है टाटा स्टील। तो मुझे अभी भी लग रहा है यहाँ से इस बार का जो रैली होगा, चाहे रैली वो महीने 2 महीने बाद जब भी आए, उसमें टाटा स्टील बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेगा। और दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि मैं जो वीडियो बनाता हूँ आपके जानकारी पर्पज़ के लिए बनाता हूँ। मैं कोई सेबी का रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, इसलिए जब भी किसी स्टॉक में आप ट्रेड करें या निवेश करें तो अपने एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें।
और दोस्तों ज़रूर बताएं कमेंट के माध्यम से मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, अपने जानने वालों में शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ आप तक आसानी से पहुँच जाए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।